Welcome to Movers and Shakers. दोस्तों, एक रिसर्च से मालूम चला है कि ज्यादा साइकिल चलाने से आदमी नपुंसक यानी इम्पोटेंट हो सकता है। कुछ दिनों बाद एडवर्टीजमेंट्स कुछ इस तरह से आएंगी। क्या आपके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं? तुरंत एक साइकिल खरीदिए। समाचार भी बदल जाएंगे। दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को देखकर सीएम शीला दीक्षित ने 50,000 साइकिल मुफ्त बांटने का फैसला किया है। फिल्मों का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। हीरो कहेगा, राधा राधा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, 15 किलोमीटर साइकिल जो चला के आ रहा हूं, समझा करो डार्लिंग। सुबह सुबह दुखियारी बीवी अपने पति से कहेगी, सुनिए, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये मुई साइकिल, इसने तो मेरी सारी खुशियों पे साइकिल फेर दी। वैसे आप लोग सावधान रहिएगा, किसी भी लावारिस साइकिल को चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है उसे चलाने के बाद आप हमारी जनसंख्या को बढ़ाने में कोई मदद ही न कर पाए। मैं तो कहता हूं, जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसान। Our guests tonight are Naved Jaffrey and world record holder in swimming Rupali Rupali. But before that, give a large round of applause for Cherokee and the Rubber Band. Thank you. And you watching M&S. फैमिली प्लानिंग को हमारे शो में जितना प्रमोट किया जाता है उतना दुनिया के किसी शो में नहीं किया जाता। जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आखिर रुक क्यों नहीं रही? मैं तो बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराता हूं। जी, अरे भाई, इतनी गर्मी में लोग बिजली का इंतजार करते करते कुछ तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो लोग उन्हें बेवकूफ कहेंगे। अरे भाई साहब, कल रात 11 घंटे के लिए बिजली गई थी, आप क्या कर रहे थे? जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। कुछ नहीं कर रहे थे? बड़े बेवकूफ आदमी। रॉक स्टार रॉड स्टुअर्ट का जब पिछले दिनों अपनी पत्नी से ब्रेकअप हुआ तो डिप्रेशन में आके उन्होंने कुछ समय के लिए सेक्स का त्याग कर दिया। यह तरीका बहुत अच्छा है। सरकार को चाहिए कि जब भी कोई हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति को फोन करे तो उसे एक रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दे, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके पति किसी और के साथ। बस ये सुनते ही उस कपल का ब्रेकअप हो जाएगा और हस्बैंड डिप्रेस होकर रॉड स्टुअर्ट वाली उस चीज का त्याग कर देगा। और धीरे धीरे सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल टारगेट अचीव हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आज का हमारा ये एपिसोड फैमिली प्लानिंग स्पेशल है। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल इलेक्शन कमीशन वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करें। बेचारे बैलेट पेपर छापते छापते थक जाते हैं, लेकिन लोग पॉपुलेशन बढ़ाते बढ़ाते नहीं थकते। बस हम तो यही कहेंगे, जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसान। लालू जी चाहते हैं कि क्रिकेट मैचेस पे बैन लगा दिया जाए। सही बात है, जो चीज उनकी समझ में ना आए उस पर तो बैन लगाना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं स्कूल्स में TUVWXYZ ये लेटर्स बिल्कुल ना पढ़ाए जाए, क्योंकि लालू जी को तो सिर्फ एस तक आता है। R फॉर रावड़ी, S फॉर सोनिया। और फिर वो कहते हैं बस अब बहुत हो गया, इसके बाद तो हमारा क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता। लेकिन हमारे उस्ताद जी का कभी क्रिएटिव ब्लॉक नहीं होता है। देखते हैं उनके शेयर बाजार में आज कौन सा शेयर हाई है और कौन सा लो। नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम। देखिए, हम जबरदस्ती यहाँ पे नहीं आए हैं, हमें जबरदस्ती भेजा गया है, तो एहसान कर रहे हैं हम आप लोगों पर ये 4 शेर सुनाकर। सुनिए, देखिए, एक भी इंटरप्शन हुआ तो हम चले जाएंगे, कह दे रहे हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्यों मियाँ, वायग्रा का डोज लेने लगे हैं आप भी? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 उस गेटअप में कट गए, 2 इस गेटअप में। तेरे इश्क की खातिर जानम कहाँ नहीं भटके, तेरे इश्क की खातिर कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं। सुधरेंगे नहीं हजरत, पांव कवर में लटके हैं। तुम चुप नहीं कर सकते 2 मिनट के लिए? बाकी मोहब्बत के नगमे तुमको अभी सुनाने हैं, बाकी मोहब्बत के नगमे तुमको अभी सुनाने हैं। पर क्या करें, ओवर बचे हैं कम और रन बहुत बनाने हैं। प्लेबॉय मैगजीन के पब्लिशर ह्यूग शरुकी, इज इट ह्यूग और ह्यू? ह्यू। एंड इज इट हाइफना और हेफना? हाइफना। ह्यू हाइफना। प्लेबॉय मैगजीन के बारे में तुम्हें बहुत पता है। प्लेबॉय मैगजीन के पब्लिशर ह्यू हाइफनर की लाइफ पर एक फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म चाहे कैसी भी बने, लेकिन लोग इस फिल्म के फर्स्ट या सेकंड हाफ को नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ इंटरवल देखने जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सेंटर स्प्रेड तो बीच में ही आता है। सिंगापुर के एक एंटरटेनर ने नेक्स्ट मिलेनियम की पार्टी के लिए एक नया डांस कंसीव किया है। उसका कहना है कि इस साल न्यू ईयर पार्टी पर हर जगह बहुत भीड़ होगी, इसीलिए उसके नए डांस में लोग अपने हेड्स को नॉड करेंगे और साथ साथ अपने फीट को जमीन पे किक करेंगे। अरे ये सिंगापुरी एंटरटेनर मुझे थोड़ा सा बेवकूफ मालूम होता है। अरे भाई ये डांस तो हमारे यहाँ हर रोज रश आवर के दौरान बंबई की लोकल ट्रेन में होता है। इतनी भीड़ होती है, इतना क्लोज डांस होता है कि अगर आप एक बार अपना पैर उठाएं तो 2-2.5 घंटे तक हवा में ही रहता है। और सर हिलाना तो इतना मुश्किल होता है कि अगर आप अपनी पलकें हिला दें तो दूसरे आदमी की पलकों से टकरा जाती हैं, कभी कभी तो एक आध बाल भी टूट जाता है। पता चला 2-4 दिन इसी तरह ट्रेन में सफर करते रहे तो आप आंखों से अमरीश पुरी हो गए। पिछले दिनों फादर्स डे के दिन बिल क्लिंटन ने पूरे अमेरिका को एड्रेस किया। इससे वहां के काफी सारे बच्चों को खुशी हुई होगी कि इतने सालों से मिलने नहीं आए तो क्या, कम से कम पिताजी ने एड्रेस तो किया। बापू! Our first guest on M&S tonight is an ad man, a TV producer, director, and an accomplished dancer. Here's a man who loves to boogie woogie. Ladies and gentlemen, please welcome Naved Jaffrey! अब 2 मिनट के लिए 7 सीरियल में काम कर लेते हैं प्रोड्यूसर की इजाजत से। ये कहाँ से तुमने ये उछल कूद, ये नाच गाना, ये नृत्य कला कहाँ से सीखी तुमने? बचपन में फिल्म देखी थी एक, जिसका नाम था सैटरडे नाइट फीवर। हाँ हाँ, शनिवार रात का बुखार लोग शनिवार बोलते हैं। बुखार। शनिवार रात का बुखार। वो बुखार अभी तक नहीं उतरा। तो बस वो फिल्म देखी, जॉन ट्रवोल्टा, अरे वाह यार ये क्या है, कुछ नई टाइप की डांसिंग है। उससे पहले हमने शम्मी कपूर, जितेंद्र वगैरह उसको डांस समझते वो थे। समझते थे। बर्थडे पार्टीज होती थी हमारी बच्चों की, तो जितेंद्र बन के डांस कर रहे हैं, कोई शम्मी कपूर करके डांस कर रहा है। बस वो था, तो ये कुछ नया था। Eventually boogie woogie happened to you. It happened. It It just happened. happened. But who thought of it initially? It was my idea. पर तुम्हें ये जो प्रोग्राम तुमने जब कंसीव किया तो तुम्हें इसके लिए कहीं मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम्स हुई कि पहली बार जब तुमने ये आइडिया किसी के सामने प्रस्ताव सामने रखा, उसने कहा वाह वाह नावेद क्या आइडिया रखा, पहले किसी ने कैसे नहीं सोचा? नहीं हाँ, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ आइडिया एक्चुअली आया था 15 मिनट में। हाँ मैं और रवि माय पार्टनर, हम दोनों बैठे हुए, तो मैं बोला कुछ नहीं करे, कुछ था ही नहीं काम करने को, जेब में पैसे नहीं थे, ऑटो के पैसे नहीं थे यार। हाँ। तो हम लोग वैसे थे, जा रवि बोला था यार कुछ करना चाहिए, बोले चलो टीवी पे कुछ करते हैं। क्या करें?
सही बात. तो चलिए यार एक डांस प्रोग्राम बनाते हैं, because we are good dancers. So what else then? We can Make a dance program. So he asked me what? I said I have an idea. Let's make a competition. गानों के बहुत programs हैं. Let's make a dance competition. He said good idea. Now we're going to take a short break, after which we'll talk more about Boogie Woogie and your dancing style and your partners Ravi and Javed, and also about your future plans. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Naved Joffrey. Hello, welcome back to M&S once again. Navid, you were talking about how you incorporated Javed into this program also, and also Ravi. So how did you trick him into doing this? बात ऐसी है कि रवि और मैं कुछ 23 साल हो गए दोस्त हैं, स्कूल से थे, बचपन से हम दोनों ने प्रोड्यूस किया ये शो. तो हमने सोचा कि भैया अगर कंपटीशन है तो जज कौन होगा. ये बात भी सही है. भाई कौन जज हो सकता है. जावेद. बोला हाँ जावेद. तो जावेद से पूछा भाई जावेद विल यू जज द शो. तुम जो भी बनाओगे आई जस्ट कम हियर, डोंट वरी. सो वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म. And what better platform in India than Javed, because he's a known dancer. Yes, absolutely. And his judgment, people will not, will always accept it. So we thought, okay, fine, Javed. Javed said, okay, fine, I'll do it. तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. जावेद आ गया शो में. But Boogie Woogie, is it just a program, or you think it's a platform also for very serious, aspiring dancers? Do you remember any funny incident that's happened? Do you recall any funny anecdotes while इतने सारे अभी तुमने कितने episodes कर लिए अभी? 150, almost 150. I think we need to clap for that. 150 very successful shows and going on very well. It's getting better all the time. I mean, do you recall any funny incidents in the show? दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, लाइव ऑडियंस है, जब about 1000 people. Yes. And it was like -2 degrees टेम्परेचर में आउटडोर. रात को शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शूटिंग. थोड़ी थोड़ी ओस गिर रही है, बात करने नहीं हो रहा. हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, वेलकम बैक टू भूगी, ऐसी बात हो रही है. हाथ चटर गए थे. अब उसमें जजमेंट जावेद ने दे दिया कि विनर है. एक साहब आगे चढ़ गए, सरदार जी. अच्छा. मारने मरने पर तुल गए हो. तो बोले आपने कैसे दी, तो विनर तो वही है भाई. अच्छा, हमारी बेटी विनर है. ओ, हमारी बेटी विनर है. अरे भाई साहब बोला नहीं बाबू यार वो नहीं है. तो उतने में थोड़े बहुत वहां लोग तो घसीट घसीट के ले गए बाहर. बस ये हुआ. वो मारपीट की नौबत आ गई थी. मारपीट की नौबत आ गई थी. वो वहां पर वो तो चढ़ गया था टेबल के ऊपर. भाई में किन बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता है? हर बात पे झगड़ा होता है. हर बात ऐसा होना चाहिए. नहीं वो ऐसा होना चाहिए. हमारी शूटिंग में भी बहुत झगड़ा होता है. अच्छा. हाँ. तुम क्या समझते हो अपने को? मैं बड़ा भाई, मैं छोटा. अरे हट. What are your future plans now? What do you want to do? Are you thinking of doing similar shows like this, Navid? No, this will be one of its kind. We won't repeat the show anywhere else. What we are planning is soaps. We are planning sitcoms. Or you're getting majorly into production now? Production and direction. पर कभी सोचा है कि मतलब musical के अलावा कुछ मतलब would you like to do some serious stuff as well? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल. You would. And you would direct? I would direct. You would direct? If I feel I can direct it, I will direct it. You're not thinking of planning a very West Side Story kind of a thing? We are planning all the awards in India. We are planning a film. You're planning a film? Yeah. Great. But it won't be like West Side Story. कुछ और है. कुछ और है. But it's a musical. No matter what it's going to be, I think it's going to be the best. So we're all eagerly looking forward to that. Here's wishing you all the best. Thank you very much. It was lovely talking to you. Thank you. Our second guest on M&S tonight is a true water baby. She is the youngest person to successfully swim 6 of the world's 7 straits or channels. Ladies and gentlemen, please welcome Roopali Ramdas Roopali. You know, when I touched your hand, when I shook hands with you, I didn't know that probably I'm one of the most lucky person in this world to be shaking hands with one who has created all kinds of records and brought laurels to our country. Let me congratulate you for, you know, bringing laurels to our country and for those tremendous achievements and accomplishments. You know, let me have the honor and the privilege to read out all the records set by Roopali. May I?
English Channel swimming a span of 56 kilometers in 16 hours. Gibraltar Strait swimming a span of 28 kilometers in 5 hours. Bombay Dharmtar and back a span of 78 kilometers in 21 hours. Swimming Sri Lanka to India span of 43 kilometers in 11 hours. Entry into the Guinness Book of Records as the youngest person to successfully swim 6 of the world's 7 straits or channels. Give her a big hand! इतने सारे विश्व कीर्तिमान, records, milestones, achievements, ये सब तुमने कैसे सोचा, तुमने कैसे इतनी कम उम्र में कैसे establish किए? एक्चुअली ऐसे कुछ प्लान नहीं Were you था। born in a bathtub? I mean, how did you take to water so kindly? बिफोर लाइक माय डैडी ओनली लेके जाते थे एंड पहले बिल्कुल पसंद नहीं था स्विमिंग। पहली दफा जब तुम बीच समुद्र में कूदी या चैनल में कूदी कभी भी, तो तुम्हें कैसा लगा? डर लगा, उत्साह, खुशी, क्या क्या महसूस किया मैं तुमने? इतनी छोटी थी कि कि याद ही नहीं, सब पानी में धुल गया मेमोरी। हाँ? मतलब कुछ याद कुछ यही नहीं है, सिर्फ अभी पानी में उतर गई, स्विमिंग करो किया, बाहर आ गई। मतलब ऐसे डर लगना कुछ। रूपाली, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम तुमसे पूछना चाहेंगे तुम्हारी और जिंदगी में क्या प्रेरणाएं हैं और बाकी इतने सारे जो तुमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनकी वजह से तुम्हें क्या क्या परेशानियां, क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी। Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Rupali. हेलो, वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। यस, टेल मी, जब तुमने ये सब तैराकी शुरू की तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ उठानी पड़ी कोई, या एक के बाद एक चीजें जो है वो अपने आप होती चली गई? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश चैनल के लिए तो मतलब कुछ पता ही नहीं था। सडनली लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करना है। बिफोर शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर ऐसे ही करती थी, बाद में सडनली डैडी ने प्लान किया और कुछ भी पता नहीं है एंड इतना अब्रॉड जाना है, स्पॉन्सरशिप एवरीथिंग। मेनली इसमें सब स्पॉन्सरशिप एंड ऑल ग्रेट प्रॉब्लम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर न्यू स्विमर देन कुछ भी बेस नहीं है, देन पीपल वोंट कम अहेड। करेक्ट। तो इंग्लिश चैनल के लिए मतलब ग्रेट बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। एंड स्पेशली आई वाज अंडर वेट बिकॉज आई वाज ओनली 12 years old। और वेट कुछ देयर वाज वेट रेस्ट्रिक्शन आल्सो, ओनली यू शुड बी 41 kgs एंड देन ओनली दे विल अलाउ यू टू स्विम। और मेरा सिर्फ 28 kgs था और 1 month के बाद जाना है। अच्छा। एंड फॉर्म में ऐसे ही 41 लिख के झूठा लिख दिया? अप्लाई कर दिया था। तो 1 month में एटलीस्ट 40 तक तो करना है, 12 kgs। एंड फिर फुल स्कूल नहीं, कुछ नहीं, इवन मदर ने भी छुट्टी ली सिर्फ खाने का और सोने का बस। इतना सब करने के बाद जब तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया तब तुम्हें कैसा लगा? उसके लिए तुमने नाम अपना दर्ज करवाया था कि उन लोगों ने इंक्वायरी की थी? नहीं, उन्होंने डायरेक्ट लेटर आया। रूपाली, सच से बताओ, तुम्हें कभी डर नहीं लगा स्विमिंग करते वक्त? हाँ, नॉट श्रीलंका में लगा था। हाँ। आई वाज लॉस्ट, बोट मिस हो गया। बोट मिस हो गई? अच्छा, आई बिलीव द वाटर वाज आल्सो इन्फेस्टेड विद रेप्टाइल्स। या शार्क्स? या देन board some engine problem and they told me to swim straight, and it was around 2 o'clock in the night and totally dark, no lights and all, and I was like just swim कर रही थी अकेले? हाँ, तो it's like everywhere you go you are thinking you are going straight only, and I went somewhere out of the route. What do you want to do in life now? इतने सारे तुमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स है तुम्हारी। Nowadays I'm doing triathlon also. Triathlon. What is triathlon all about? It's like you have to swim 1.5 kilometers, you have to cycle 40 kilometers, and you have to run 10 kilometers. Like it's everything all together. Like I do. थोड़ा बात करता हूँ, थोड़ा बैंड बजाता हूँ, थोड़ा इंटरव्यू करता हूँ. That's for me, it's a triathlon. Rupali, here's wishing you that you always keep your head above water, that you always sail in smooth water, that you never meet your Waterloo, that you forever remain the water baby, the water nymph. And whenever the history of swimming champs are written, your name is never written in water but in gold. और तुम यूं ही हमेशा अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का और अपने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाते रहोगे. Thank you very much. It was lovely talking to you.